अब इस फंक्शनैलिटी को लगाना भी बहुत आसान है। सिंपली आपने आ जाना लॉगिन कंपोनेंट के अंदर, और जो कोडिंग आपकी ये साइनअप के अंदर लगी हुई है ना, साइनअप कंपोनेंट वाले के अंदर आपकी सेम यही इस्तेमाल होनी है। आप इन दोनों को कॉपी करो, इन दोनों को कॉपी करने के बाद लॉगिन के ऊपर आप यहाँ पे लगा दो, और ऊपर आप इंपोर्ट यूज स्टेट को करना है, तो भी आप सिंपली साइनअप क्या हो और इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद लॉगिन के ऊपर इसको भी आप लगा दो। सेम आपके वही ईमेल एंड पासवर्ड, और सेम इसी तरह से इसकी वैल्यू और ऑन चेंज के ऊपर सेम फंक्शनल्स। तो आपने सिंपली इन दोनों का आप कॉपी कर लो, क्योंकि आपका सारा फॉर्म एक जैसा है, जस्ट आपके फंक्शनैलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब वो आप वहाँ पे आप साइन अप कर रहे हो और यहाँ पे आप साइन इन कर रहे हो। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको भी हम इसका जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर लगा देंगे, और सेम इस तरह से हम पासवर्ड वाले को करेंगे। इस पासवर्ड को ऑन चेंज यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लॉगिन के ऊपर हम इसको भी यहाँ पे चिपका देंगे। ये हमारे पास ये आ रहा है, और यहाँ पे हम इसको भी लगा देंगे। ठीक हो गया, अब ये बन गया। अब ये जो हमारे पास है ना लॉगिन वाला बटन, अब इसके ऊपर हमने फंक्शन लगाना है, और इसके ऊपर हम फंक्शन लगा देंगे ऑन क्लिक के ऊपर, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो देन हमारा फंक्शन हो हैंडल लॉगिन, हैंडल यहाँ पे लॉगिन। और ये हैंडल लॉगिन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये हमारे पास ये वाला आ रहा है, और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो कांस्टेंट हैंडल लॉगिन, और यहाँ पे ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमने हमारे पास ना फंक्शन होता है सेम उसी तरह से फायरबेस की तरफ से, कि साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। हम यहाँ पे करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल। ट्राई और यहाँ पे हम लिखेंगे कैच, और यहाँ पे इसके अंदर हम यूज करेंगे ए सिंक्रोनस फंक्शन का। यहाँ पे हम लगाएंगे ए सिंक्रोनस, यहाँ पे ए सिंक्रोनस। और इस ट्राई के अंदर ना हम यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट लगाया, और इसका हम नाम देंगे यूजर क्रेडेंशियल। अब सेम आपकी ना वही कोडिंग है जो आपके पीछे हमने यूज़ किया, वही वाली आपकी यहाँ पे कोडिंग है, यूज़र क्रेडेंशियल। और यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट, अवेट, और अवेट के बाद हमने यहाँ लिखना है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसके लिए भी हम यहाँ पे पहले जो आथ है उसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आथ, और ये हमारी आथ इंपोर्ट होगी। अब इसके नीचे हमने फायरबेस आथ को भी इंपोर्ट कर लेना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फायरबेस और फायरबेस स्लैश आथ, इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास पहले था क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, अब हमारे पास है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये वाला फंक्शन इसके ऊपर आ गया। अब इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और अवेट के बाद इसको पास कर देंगे, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब इसके अंदर भी आपके सेम 3 पैरामीटर, आथ, सेकंड आप पहला आ गया इसके पास अथेंटिकेशन आथ, सेकंड आपके पास आ गया ईमेल, और थर्ड आपके पास आ गया पासवर्ड। ये आपके 3 पैरामीटर इसके अंदर पास हो गए। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कंसोल में आओ, कंसोल लॉग के अंदर आप पास कर दोगे कि यूज़र क्रेडेंशियल का यूज़र, यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र, इसके अंदर यूज़र आपका पास हो जाए। फिर इसका ये जो कैच ब्लॉक है ना, कैच ब्लॉक ये वाला, इसके अंदर आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे प्रिंसेस, इसके अंदर आप पास कर दो ERR, इसका मतलब है एरर, और कंसोल के अंदर आप प्रिंट करवा दो एरर को, कंसोल और यहाँ पे एरर। ठीक हो गया, और ये आपका एरर इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है फिर आपका यूज़र इसके अंदर साइन इन हो जाएगा। ठीक हो गया, और जब आपका यूज़र साइन इन हो देन आपके ऊपर क्या फंक्शनैलिटी चलेगी वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर पहले हम कोई यूज़र ऐसा क्रिएट करेंगे ना जो हमारा एक्चुअल में मतलब लॉगिन भी हो। तो हम साइन इन के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ से हम ना एक्चुअल हम देंगे कोई यूज़र, हम इसको देंगे babar@gmail.com, क्योंकि पहले वालों का पासवर्ड भी मुझे याद नहीं। अब सेकंड इसको हम देंगे यहाँ पे बाबर 1 2 3 4 5, ये मैंने इसको एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट किया। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया 1 2 3, और ये हमारे पास अभी फॉर्म गायब हो गया। फिर आपने जाना लॉगिन के ऊपर, लॉगिन के ऊपर आने के बाद अच्छा इसके ऊपर हम अलर्ट भी लगा लेते हैं कि जब आपका ये लॉगिन हो जाए तो आपके पास अलर्ट आ जाए लॉगिन, लॉगिन। ठीक हो गया, और अब हम यहाँ पे प्रॉपर देंगे babar@gmail.com, और इसको हम देंगे यहाँ पे बाबर 1 2 3 4 5, फिर लॉगिन के ऊपर कर देंगे क्लिक। लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आना चाहिए। तो ये अलर्ट बॉक्स नहीं आया, लेट मी चेक कि क्यों नहीं आया। कंसोल के ऊपर आते हैं, कंसोल, और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे है, कंसोल, और यहाँ पे हमारे पास लॉगिन, और यहाँ पे मेरे पास गेटाथ और लॉगिन कंपोनेंट JSX, और मेरे पास एरर आ रहा है 11 नंबर लाइन के ऊपर, अवेट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो
इसको पास होना चाहिए साइन इन विद इमीडिएट पासवर्ड, और इसके अंदर पास हो गया। अच्छा यहाँ पे ना वो कॉमा लगाना था, हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, वही हमारी गलती है। अब सेव करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया 1 2 3 और ये हमारे पास लॉगिन वाला अलर्ट आ गया। अब जैसे आपका ना मतलब देखो दोस्तों, जब आपका यूज़र लॉगिन होगा ना तो हमारे पास होती है एक लोकल स्टोरेज। एप्लीकेशन के ऊपर आ जाओ और फिर लीजिए लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के ऊपर ना आपका एक यूज़र यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो की, ये आपका यहाँ पे यूज़र मौजूद है, ये वाली अगर आप देखो तो इस यूआरएल के ऊपर ये आपका एक यूज़र मौजूद हो गया। जब आप लॉगिन करोगे, अगर लॉगिन नहीं करोगे फिर नहीं, अगर आप लॉगिन कर लेते हो ना देन आपका ये एक यूज़र इसके अंदर लॉगिन हो जाएगा। अब यूज़र इसके अंदर लॉगिन हो गया, अब हमने इसको एक्सेस किस तरह से करना है। अब इसको ना एक्सेस करने के लिए आप जो आपका ना ऐप कंपोनेंट उसके ऊपर आपके यहाँ पे, बल्कि इससे पहले ना आप एक यहाँ पे कंपोनेंट बना लो एडमन के लिए, कि जब आपका यूज़र लॉगिन हो तो उसको एडमन कंपोनेंट ही शो हो। तो हम यहाँ पे एडमन डॉट कंपोनेंट डॉट JSX और एडमन के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, और इसको हम कर देंगे एडमन यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, कि जब आपका एडमन क्रिएट हो फिर आपकी वैल्यू रिटर्न हो। और रिटर्न के अंदर हम लगा देंगे इसको H1 की एक हेडिंग कि एडमन वेलकम, हम कर देंगे वेलकम कर देंगे, और साथ में हम इसको कर देंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट एडमन कर दिया। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट भी करेंगे, डिफ़ॉल्ट एडमन, ठीक हो गया। फिर आपने आ जाना है अपने app.jsx के अंदर। अब यहाँ पे आपका app.jsx लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपका बटन आ रहा है इम्पोर्ट है, तो यहाँ पे आप इम्पोर्ट कर लो जो एडमन है उसको भी, एडमन को भी यहाँ से इम्पोर्ट कर लो। अब यहाँ पे अब या तो हमारे पास बटन शो हो और या हमारे पास हो जो एडमन वो शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो आथ है उसको भी कॉल कर लेंगे, आथ को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे ना इसके अंदर जहाँ पे आपका ये कंपोनेंट लगा हुआ है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे कांस्टेंट और इसको हम नाम देंगे यूज़र और सेट यूज़र, और इसको हम यहाँ पे दे देंगे यूज स्टेट, और नॉर्मली इसको हम दे देंगे वैल्यू इसकी नल। और यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम यहाँ पे आते हैं, नल हो जाए, और अगर आपका यूज़र लॉगिन होगा तो हम शो करवाएंगे इसको एडमन डैशबोर्ड। हम ना यहाँ पे हुक का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके अंदर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट को हम नाम देंगे अनसब्सक्राइब, और अनसब्सक्राइब को हम इक्वल कर देंगे आथ डॉट ऑन स्टेट चेंज। ये हमारे पास ना एक फंक्शन होता है ऑन स्टेट चेंज, और ये हमारे पास होता है अथेंटिकेशन वाले फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे आपके पास ये आथ है ना, आथ के नीचे हम कर देंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, इससे बाहर आ जाएंगे फ्रॉम के बाद फायरबेस / आथ, और इसके अंदर हम पास कर देंगे, हमारे पास फंक्शन होता है ऑन आथ स्टेट चेंज। अब ऑन आथ स्टेट चेंज का आपका कब होता है, जब आपका यूज़र लॉगिन होता है ना तब उसकी अथेंटिकेशन की स्टेट चेंज हो जाती है। जब आपका यूज़र लॉग आउट होता है तब उसकी अथेंटिकेशन की स्टेट चेंज हो जाती है। अब इसकी अथेंटिकेशन की स्टेट पहले चेंज होगी तो यूज़र आपका लॉगिन होगा, तो इसको हम करेंगे आथ मतलब अथेंटिकेशन जहाँ पे आपका लगा हुआ है, और उसके बाद करेंगे ऑन आथ स्टेट चेंज। जब उसकी अथेंटिकेशन चेंज हो जाएगी और जब चेंज हो के उसके अंदर यूज़र मौजूद होगा, जब लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर यूज़र मौजूद होगा, देन क्या करो, देन हमारे पास एक ये जो सेट यूज़र है इसके अंदर लगा दो सेट यूज़र को आप यहाँ पे यूज़र पास कर दो, इसके अंदर वैल्यू पास कर दो यूज़र की। और अगर आपके पास ना हो देन आपके पास ये ना लगा हो, अब यहाँ पे आपको कांस्टेंट आ रहा है ना ये वाला, इससे बाहर आ जाओ, और यहाँ पे आप यूज स्टेट जिस तरह से लगाते हो कॉमा, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप कर दो इसकी वैल्यू रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम पास कर देंगे सिर्फ यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे रिटर्न के अंदर, और अनसब्सक्राइब को रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे, इस बटन को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स और लिखेंगे नॉट यूज़र। अगर आपका यूज़र मौजूद नहीं होता देन क्या करो, देन आपके पास जो बटन है वो आ जाए, मतलब अगर आपका यूज़र की अथेंटिकेशन मौजूद नहीं होती देन आपके पास बटन प्रिंट हो जाएंगे। अगर अथेंटिकेशन प्रिंट होगी देन आपके पास जो आपका एडमन कंपोनेंट है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एडमन को लगा देंगे एडमन, ठीक हो गया। और यहाँ पे और एडमन को हम पैरामीटर पास कर देंगे यूज़र वाला,
कि ये वाला यूज़र उसके ऊपर पास भी हो जाए, क्योंकि इसकी ईमेल भी हम वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे यूज़र। सेव किया और अगर हम देखेंगे यहाँ पे रीलोड करते हैं तो मेरे पास कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। लेट मी चेक इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के बाद कंसोल, तो मेरे पास app.jsx के अंदर 9 लाइन के ऊपर सेट यूज़र, और अच्छा यहाँ पे हमने यूज़र लिख दिया, हमने यहाँ पे यूज़ करना था यूज स्टेट का यहाँ पे सेव करके, और ये आपका ऑन आस्क चेंज, ये भी आपका यहाँ पे लगना चाहिए। ये आपका सही है, लगा हुआ है, लेकिन जो है ये भी ना वो ब्लू नहीं हो रहा। चलिए इसको चेक करते हैं। ये आपका वेलकम आ गया, क्योंकि हमारा जो एडमिन है वो लॉगिन हो गया। अब ये वेलकम आ गया। अब वेलकम मुझे साथ में ईमेल भी प्रिंट करवानी है, तो ये हमने इसको यूज़र यहाँ पे पास किया। अब इस यूज़र को हमने यहाँ पे पास किया और यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने एडमिन कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के जस्ट इसको कर देंगे यूज़र को यहाँ पे कॉल। यूज़र को कॉल किया और वेलकम के साथ हम कर्ली ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र, और साथ में यूज़र की ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल, यहाँ पे ईमेल। और अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, बूम, मेरे पास आ गया वेलकम babar@gmail.com। अब उसने मुझे वेलकम भी कर दिया। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर हमने लगाना लॉग आउट का, कि जब हमारा जो यूज़र है वो तो लॉगिन हो गया, लेकिन जब वो लॉग आउट के ऊपर क्लिक करे ना तो हमारा जो यूज़र है वो साइन आउट हो, तो उसको हमने किस तरह से करना है। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली एक बटन लेंगे, इसी के नीचे हम एक ले लेते हैं बटन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं लॉग आउट। और अब इसको अगर चेक करेंगे तो मेरे पास एक लॉग आउट वाला बटन भी प्रिंट हो जाएगा साथ। अगर मेरी स्टेट चेंज है तो मेरे पास यूज़र लॉगिन ही रहेगा, अगर मैं लॉग आउट करूँगा तभी मेरे पास लॉग आउट होगा। ये लॉग आउट और लॉग आउट के ऊपर हमने लगाना है एक इवेंट, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा यूज़र लॉग आउट हो। तो हम यहाँ करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हम लगा देंगे लॉग आउट। यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन लगा दिया, इसको हम कॉपी करेंगे और स्टेट के अंदर हम इसको लगा देंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के यहाँ पे हम कांस्टेंट और लॉग आउट इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक हो गया। और हमारे पास ना यहाँ पे होता है ऑन आथ डॉट साइन आउट, तो हम यहाँ पे उससे साइन आउट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे कि इससे बाहर फ्रॉम, कि कहाँ से आपने इंपोर्ट करना है, फ्रॉम firebase/auth नॉट एनालिटिक्स auth, यहाँ से हमने किया। और इसके अंदर हम पास कर देंगे कि ऑन साइन आउट, यहाँ पे हमारे पास होता है आई थिंक साइन आउट, यहाँ पर लिख कर हमारे पास आ जाएगा SIG, ये मेरे पास ये आ गया साइन आउट, ये वाला, ये हमारे पास साइन आउट हो गया। डॉट साइन आउट, यहाँ पे हम साइन आउट को कॉल कर देंगे। यहाँ पे मतलब जब लॉग आउट के ऊपर क्लिक करें तो हमारा यूज़र साइन आउट हो जाए, और साइन आउट होने के बाद हमारे पास अलर्ट आ जाए लॉग आउट यूज़र। सेव करेंगे, और अब अगर इसको हम चेक करेंगे, लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास अलर्ट आ गया लॉग आउट यूज़र। अब यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो मेरे पास ये साइन इन वाला मतलब जो है वो पेज आ गया। अब इसको रीलोड करते हैं। अब मैं जितनी दफ़ा रीलोड करूँगा मेरे पास यही फॉर्म आएगा। अगर मुझे अकाउंट क्रिएट करना है तो साइन अप के ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। मुझे लॉगिन करना है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल दूंगा babar@gmail.com, और इसको पासवर्ड दूंगा मैं बाबर 12345 लॉगिन 123, और ये लॉगिन आ गया। ओके किया, मेरे पास एडमिन डैशबोर्ड आ गया वेलकम babar@gmail.com, और ये लॉगआउट वाला बटन भी आ गया। अब जब भी आप ये फंक्शनैलिटीज़ लगाते हो ना, अलर्ट्स आपने नहीं लगाने होते। ये आपको बता रहा हूँ आजकल बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, कभी भी आपने अलर्ट नहीं लगाने इस तरह से। मैं चेकिंग के लिए मतलब लगाए थे ये वाले, ताकि मुझे पता हो कि मेरा जो फंक्शनैलिटीज़ है वो सही से वर्क कर रही है, इसी वजह से मैंने इसको लगाए थे। सेव किया और बूम, अब अगर हम लॉगआउट के ऊपर क्लिक करेंगे मेरे पास कोई मतलब अलर्ट नहीं आएगा। लॉगआउट किया, मेरे पास कोई अलर्ट नहीं आ गया, मेरे पास सेम मेरी मेन UI आ गई। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकता हूँ, साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करके मैं अपना न्यू अकाउंट बना सकता हूँ। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से हम React.js और Firebase की मदद के साथ लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड कंप्लीट फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं, किस तरह से हम यूज़र का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं, और किस तरह से हम उसी ईमेल एंड पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।